साहित्य ऐसा आपके लिए नहीं होता। आज राजस्थान में कभी नाम आता था एकमात्र वो रतकुड़िया के गौतम सिंह जी का, एकमात्र आईएएस थे राजस्थान के। और आज इस भाई साहब की वजह से, पिलाने साहब की वजह से, राजा राम जी की वजह से और इस जाट समाज की एकता की वजह से आज राजस्थान में कम से कम 25 से 30 आईएएस जाट है। राजस्थान में कम से कम 12 से 13 जिला के जो एसपी है वो कप्तान है, वो जाट है। इसी प्रकार से आपको सैकड़ों की तादाद में, चाहे शिक्षा विभाग वाले हो, चाहे पुलिस विभाग वाले हो, और चाहे हमारे इस वकालत वाले धंधे को ले हो, हर जगह से समाज के जाए जल में बच्चे आगे आ रहे हैं। तो वो एकता और वो विशाल और वो जो समाज का एक जुनून था, वो एक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था। युवाओं, आपको उस जुनून को कायम रखना है, उस विशाल को बनाए रखना है और इस समाज को आगे ले जाना है। अब इसमें हो सकता है मेरे और थानाराम जी के कोई मतभेद है, मेरे और सरपंच साहब भानुराम जी के कोई बातचीत हो जावे, मैं और अमर जी पिछले कहीं मनमुटाव कर ले, तो वो हमारा निजी मुद्दा है। आप बड़े बुजुर्ग, हमारी अगर कैसी कोई बात हो गई, आप आगे आओ, मैं गलत हूं मुझे बिठाओ, मेरे सामने वाला गलत है उसको बिठाओ। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मैं बड़े बुजुर्गों से कि इस गढ़वाद को, इस कठोरता को आगे मत बढ़ने देना। और अगर ये कठोरता आगे बढ़ गई तो आज मैं इस मंच पर आपको बताने जा रहा हूं, चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, कोई ज्यादा समय नहीं है, चुनाव का आगाज हो चुका है। अगर ये कड़वाहट आगे बढ़ गई और एक दूसरे की टांग खिंचाई हो गई तो ये समाज गर्त में चला जाएगा और उसके उत्तरदायी ये समाज तो नहीं होगा, ये समाज तो उसका उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन मैं आह्वान करूंगा इस अग्रिम पंक्ति पर जो मंच पर हमारे नेतागण बैठे हैं, ये उत्तरदायी तो आपका होगा और उस बदलाने का ठेकरा इस गांव में मैं कह रहा हूं कि पहले नेताओं पर फूटेगा और फिर समाज का नुकसान होगा। छोटी मोटी बातें होती रहती है, एक मंच पर बैठिए, अगर कोई बात हुई उसको दुरुस्त कीजिए, जो गलत है उसको आप दंडित कीजिए, उसको हवा दीजिए, लेकिन समाज की एकता भी टूटनी चाहिए। बहुत लंबी अपन एकता और अखंडता रखी और उसी की वजह का आज अपने 5-5 7 सरपंच है इस क्षेत्र में, अपने पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद मेंबर है। लेकिन अगर आपस में मेरी टांग अगर पिछले साथ में खींच ली या मैंने अगर बालाजी की टांग खींच ली तो साथियों अपना एक भी बंदा यह नहीं मिलेगा। ये राजनीति, ये ओहदे और ये पद आपसे दूर चले जाएंगे, ये आज आपको मैं खुला बता रहा हूं। तो मैं आह्वान करूंगा बड़े बुजुर्गों से कि आप आगे आइए और आप इसको चेक कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए इन बातों को। किसी को टांग खींच करके गिराना बहुत आसान है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना, इस जोत को आगे ले जाना बहुत बड़ा कठिन है और उसमें कोई निजी स्वार्थ मायने नहीं रखता। निजी स्वार्थ सबके हैं, मेरा भी कहीं न कहीं स्वार्थ होगा, मेरे प्रतिद्वंदी भी कहीं न कहीं स्वार्थ होगा, लेकिन जब समाज का मुद्दा आता है, जब समाज की बात आती है तो अपने निजी स्वार्थ को साइड में कीजिए। समाज में न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। आज आपने आदर दे करके हमें जो ये मंच दिया है, आपने जो ये हमें कुर्सी दी है, ये आपके बलमंद साथ है और हम पर आपने, हमारे ऊपर आपने विश्वास कायम किया है। लेकिन साथियों अगर इस विश्वास पर आप कायम नहीं रहे, अगर आपने इस विश्वास को कहीं तोड़, तो इस बात को आप अपने जेल में बिठा लें कि सर्वोपरि समाज है, सर्वोपरि ये नौजवान हुआ है। अगर इनको अगर किसी ने बिगाड़ने का काम किया और इनको अपने रास्ते से भटकाया तो वो दिन दूर नहीं कि आपके लिए भी फिर आगे अंधेरा ही अंधेरा है, उजाली कैसे छोड़ देना। फिर आप कोई अपने घर से और अपने निजी स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ने के लिए एकता चाहिए, बढ़ने के लिए अखंडता चाहिए और बढ़ने के लिए त्याग चाहिए। सब अगर आगे मैं ये सब बन जाऊं और मैं ये कर दूं तो कौन किसको बनाएगा? बनेगा कोई एक और वो बनेगा तो वो सबका नुमाइंदा होगा। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन रहेगा, मुझे आज भी माफी चाहना युवाओं, आज का जो ये थोड़ा सा एपिसोड था अपन घर करके बैठे हैं, कोई बाहर का नहीं है और सबको गौर करने की जो जरूरत है कि आज का जो एपिसोड बना है
इसका इलाके में मैसेज अच्छा नहीं गया है, इसका इलाके में कोई मैसेज अच्छा नहीं गया है और इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। खींचते रहना एक दूसरे की टांगे और आपस में उलझ करके फंस जाना, कोई किसी को समझने नहीं आएगा। तो गौर कौन करेगा? हम अपने स्वार्थ में फंस सकते हैं, लेकिन आपको गौर करना है, इन युवाओं को गौर करना है और ऐसी ताकतों को बढ़ावा मत दीजिए जो आपस में विरोध करावे, जो आपस में फूट डाले। ऐसी ताकतों को रोकिए। मैं धन्यवाद दूंगा, अभिवादन करूंगा अपने राजस्थान स्तर पर विजय भाई साहब का कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के दो लड़के आपस में उन्होंने पंगा कर दिया था, उन्होंने वहीं पर आगे आकर के दोनों को मिटा दिया। जो एक बहुत बड़ी खाई पड़ने वाली थी, उस खाई को मिटाया है। इसी प्रकार से अपने आदर्श बद्री जी जाखड़ साहब जैसे रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जैसे रहे हैं, या अपने कर्नल सोनाराम जी जैसे नेता रहे हैं, अपने हेमाराम जी जैसे नेता रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी जो डोडासरा जी रहे हैं, जहां भी जाते हैं पहला उनका मुद्दा होता है कि मेरे लिए पहला मेरा समाज और फिर मेरी राजनीति। युवाओं के जागती चौधरी अभिषेक जी चौधरी इस समाज के लिए और इंसानियत के लिए इन्होंने पूरे राजस्थान लेवल पर अपने निजी खर्चे से सब कुछ अपना निजी लगा करके हजारों की तादाद में बेसहारा बच्चों की शादी कराने का मिशन लिया है। समाज के लेवल पर इन्होंने जो ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक स्थिति नहीं है, जहां भी जाते हैं इनको पता लगता है कि समाज की प्रतिभा है, आने वाले समय में आगे बढ़ने वाली प्रतिभा है, लेकिन उसको थोड़े से सहयोग की जरूरत है। तो आदरणीय अभिषेक जी ने आगे बढ़कर ऐसे छात्रों को पढ़ाया है, ऐसे छात्रों को मोटिवेशन दिया है। तो मैं आह्वान करूंगा ऐसे जाट समाज से, कैसे अभिषेक जी जैसे नौजवानों का आप कंधा मजबूत कीजिए, इनके हाथ मजबूत कीजिए और